हे दिस इज़ अभिषेक राज। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज आर्ट्स क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे 2009 में पूछे गए 12th हिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? याद कीजिए, धम्म जो चलाया था वो कौन चलाया था? अशोक ने चलाया था। ठीक है, तो पहला का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, मैंने त्रिपिटक साहित्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से? तो याद कीजिए त्रिपिटक साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राज्यरोहण तिथि है। तो कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था वो 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में या 98 ईस्वी में? तो कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था वो हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ऑप्शन ए 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो आपको याद होगा महाभारत का जो युद्ध है वह 18 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचार्य का सिद्धांत जोड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1506 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में? तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वह 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की कौन? बेंटिक, कार्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी। देखिए सहायक संधि, ध्यान रखिएगा, सहायक संधि जहाँ पाएगा ना वह क्या था? वेलेस्ली ने लागू किया था। किसने? वेलेस्ली ने। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा, अवध में जो 1857 का विद्रोह किया था वह मंगल पांडे, तांटिया टोपे, बेगम हजरत महल या लक्ष्मीबाई? तो याद कीजिए, अवध में जो किया गया था ना, तो अवध का जो दिया गया था स्थान वह दिया गया था बेगम हजरत महल को। ठीक है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब? 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को या 26 मई को? तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वह हुआ था 10 मई को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? उमेश चंद्र बनर्जी, एवं विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना वह एवं थे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्काराय, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय? अब बहुत सारे बच्चे कृष्णदेव राय मारेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया कि विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था या सबसे महान राजा कौन था। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वह क्या था? हरिहर और बुक्काराय ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ किया था वह रामानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था ना वो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़, जोधपुर? तो देखिए अकबर जो है वो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। किसी बुक में चित्तौड़ दिया वो गलत है। ठीक है, वो बात नहीं मानिएगा। अकबर जो वो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह? तो देखिए आलमगीर जो है ना वो औरंगजेब को कहा जाता है। किसको? औरंगजेब को। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? देखिए 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो? तो ध्यान रखिए, खिलाफत हुआ था 1820 में, असहयोग हुआ 1920 में, सविनय हुआ 1930 में,
और भारत छोड़ो 1942 में, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल क्वेश्चन हमारा है कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ, तो भारत छोड़ो। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को हुआ था ये। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी, बी.आर. अम्बेडकर। तो देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप आएंगे ना, प्रारूप, तो बी.आर. अम्बेडकर होगा। और जहाँ पे अस्थाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अस्थाई, तो अस्थाई में राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखिएगा, अस्थाई में कौन होगा था, राजेंद्र प्रसाद। पर यहाँ पे क्या है, प्रारूप, तो क्या होगा, बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। अगला क्वेश्चन है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 ईस्वी में मिला था। वही हड़प्पा की अगर बात करते तो दयाराम साहनी ने 1921 में लागू किया था। कौन, हड़प्पा का। पर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, इसलिए यहाँ क्या होगा, 1922। ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, स्नानागार की जब भी बात किया गया है ना, तो कहाँ मिला था, वो मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध, अवंती, कौशल, गंधार। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। तो देखिए, आपको पता होगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य, और इंडिका के मेगास्थनीज। ये दोनों जो थे वो मौर्य वंश के थे। कहाँ के थे, मौर्य वंश के। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। तो याद होगा आपको, अशोक का जो कलिंग विजय का जो उल्लेख किया गया वो किया है 13वां में। किसमें, 13वां में। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, 2, 3, 4, 5। याद कीजिए, आईन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो देखिएगा, औरंगजेब ने जो अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था वह बिताया था दक्षिण भारत में। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन मिलेंगे और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर आपका समय समय पर डाला जाता है। तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था वह हुआ था शाहजहाँ में। पर ध्यान रहे, और स्थापत्य कला की जगह दे देगा चित्रकला। क्या दे देगा, चित्रकला। तो चित्रकला का जो विकास हुआ था सबसे ज़्यादा वह हुआ था जहांगीर के समय में। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, स्थापत्य कला, तो हम मारेंगे शाहजहाँ। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए, हम आपको ट्रिक देते हैं, जहाँ भी चिश्ती आ गया ना अजमेर होगा। क्या होगा, अजमेर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, 1605, 1610, 1615। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो नेपोलियन की जो संज्ञा दी गई है वह दिया समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया, चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। तो क्या होगा हमारा, राष्ट्रकूट। अगला है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, ईसाई धर्म। तो स्तूप जो था ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे, बौद्ध धर्म से। अलब्रूनी किसके साथ भारत आया, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, बाबर। तो अलब्रूनी जो आया था वो आया था महमूद गजनी के साथ। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मिस्र,
पुर्तगाल, मोरक्को, फ्रांस। तो इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1902 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना वह 1906 में। ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था, क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल यहाँ नहीं हो पाएगा, एक मिनट तो मैं बंगाल, देखिए बंगाल विभाजन, ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। तो याद कर लीजिएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था वह हुआ था 1905 में। कब? 1905 में। और यहाँ क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। बंगाल विभाजन के जस्ट एक साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919, 1920, 1921, 1922। याद कीजिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आंसर क्या होगा? 1919। अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी कौन से राज्य में पड़ता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो डांडी जो है वो गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932, 1934, 1939, 1942। तो पूना समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1932 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कामरेड। तो देखिए, अबुल कलाम आज़ाद ने जो रचना किया था वह किया था अल हिलाल का। और दोस्तों 2009 में मात्र 40 क्वेश्चन पूछा गया था, हमने 40 क्वेश्चन को देखा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बड़ा ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका नया चैनल अभिषेक राज आर्ट्स क्लासेस, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी देख सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ले आए। आपके क्वेश्चन बैंक का जो आंसर होता है वो मैक्सिमम रॉन्ग होता है, तो उस पर विश्वास ना करें। इस चैनल के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड की। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।